टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर चीज पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि पाकिस्तान पर भारत की सेना हमला कैसे कर रही है, पाकिस्तान को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, जैसा खबरों में बना हुआ है या जैसा सोर्सेस बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से निगरानी कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखने के अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ये देखना चाहिए शायद कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसके ट्विटर हैंडल से किस तरीके के वीडियोस ट्वीट्स किए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ये कहा जाता है कि ऐसा समय जो देश के लिए बहुत क्रूशल है, जिस समय में हर पार्टी इस समय फिलहाल अपना समर्थन देने के लिए तैयार है देश की सरकार को, क्योंकि बात देश की है, ऐसे समय में अगर देश की सत्ताधीन पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, ट्विटर हैंडल से ऐसा वीडियो ट्वीट किया जाता है जो पिछली सरकारों को दोष देने वाला हो और अब की सरकार की वाहवाही करने वाला हो, तो फिर उसे क्या कहा जाए, सवाल ये उठ रहा है। मैं इस खबर में आपको बताऊंगी मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, ये बात आपकी जानकारी में होगी कि जितने भी विपक्षी दल हैं, जब से पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया, पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने जो है हमला किया, उसके बाद से ही जितने भी भारत के विपक्षी दल हैं, उन्होंने सर्वदलीय बैठक के साथ साथ अपने अपने इंडिविजुअल बयानों में ये साफ साफ कहा है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, भारत सरकार किसी भी तरीके का निर्णय ले, हम भारत सरकार के साथ हैं। कोई कमी नहीं, कोई सियासत नहीं की गई, कोई राजनीति नहीं की गई, किसी तरीके के सवाल अपनी ही सरकार पर जो है वो नहीं दागे गए। हालांकि बहुत से ऐसे सवाल अभी भी पूछे जा सकते हैं जिसका जवाब देना चाहिए, मगर फिर भी क्योंकि ये सियासत का समय नहीं है, क्योंकि ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये एकजुटता दिखाने का समय है, ये दुश्मन मुल्क के खिलाफ खड़े होने का समय है, इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम अपनी सरकार का समर्थन करेंगे, हम अपने देश का समर्थन करेंगे, जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसमें अपना साथ देंगे। मगर क्या देश की सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से जैसा ट्वीट किया गया है, उसके बाद क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि राजनीति बेशक विपक्ष की तरफ से ना की जा रही हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी नहीं की जा रही होगी? क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है? दोस्तों, ये मैं क्यों कह रही हूं आप समझ पाएंगे अगर आप बीजेपी के ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको वो ट्वीट दिखा रही हूं। देखिए, बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि द मैसेज टू द एनिमीज इज लाउड एंड क्लियर, डोंट मेस विद अस, अनलाइक द यूपीए regime's passivity, न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फर्टाइल पीस टॉक्स। अब सोहित मिश्रा ने इस पर लिखा, अगर विपक्ष ये पूछ ले कि पहलगाम के चारों आतंकी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, तो ये कहेंगे कि राजनीति करने का इस समय नहीं है। अगर विपक्ष ये पूछे कि पहलगाम हमले में क्या इंटेलिजेंस फेलियर था और 26 मौतों की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, तो कहेंगे राजनीति मत करो। लेकिन खुद अपनी वाहवाही और पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर ये राजनीति करेंगे। इनका न्याय एक तरफा है। यानी सोहित मिश्रा ने सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार पर सवाल जो है वो दागे हैं। इनके अलावा श्रीनिवास बीवी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि जिस मुश्किल के समय में कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल सरकार और सेना की ढाल बनकर खड़े हो चुके हैं, तब भी बीजेपी अपनी घिनौनी आईटी सेल से नफरत फैलाने और घटिया राजनीति करने में लगी हुई है। अगर यही सब करना है तो फिर बता दो। अगर तुम्हारा एजेंडा सिर्फ मोदी जी की चमचागिरी और शहीदों की कुर्बानी का मजाक उड़ाना है तो खुलकर बोलो, लेकिन उन शहादतों का मजाक मत उड़ाओ जो पहलगाम, पुंछ समेत अन्य सीमावर्ती इलाकों में पिछले कुछ दिनों में मारे गए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार घिर गई है। और जाहिर तौर पर एक बात को सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, फिलहाल पाकिस्तान की नहीं चल पा रही है दोस्तों, चाहे वो कुछ भी कर ले रहा है लेकिन नहीं चल पा रही है, क्योंकि हमारी सेना जो है वो बिना किसी इर्द गिर्द देखे सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है। यही हमारे तमाम देश के तमाम दलों को भी करना पड़ेगा, चाहे वो सत्ताधीन पार्टी क्यों ना हो और चाहे वो विपक्ष की तमाम पार्टियां ही क्यों ना हो। एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप जब तक एक साथ आकर सामने वाले का सामना जो है नहीं करेंगे, तब तक
किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से उन्हें हराया नहीं जा सकता। और यही कारण है देखिए कि फिलहाल सारे के सारे देशवासी एकजुट नजर आ रहे हैं और ये कहने के लिए तैयार हैं कि चाहे जिसका जो धर्म हो, जिसकी जो जाति हो, जिसकी जो विचारधारा हो, कोई व्यक्ति किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हो, कोई व्यक्ति किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हो, कोई किसी अन्य विचारधारा को सपोर्ट करता हो, किसी की कोई अन्य विचारधारा हो, लेकिन इन तमाम चीजों को साइड में रखकर सब एक साथ एकजुट पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्या ऐसे माहौल में आप थोड़े समय के लिए राजनीति को साइड नहीं रख सकते? पिछली सरकारों की बात अगर निकाली जाएगी तो अभी की सरकार में क्या क्या हुआ है तो ये भी तो बहुत सामने आ सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि पिछली सरकारों में सब कुछ ठीक ही हुआ। राहुल गांधी तो खुद कह चुके हैं कि उनकी सरकार में या यूपी गवर्नमेंट में जितनी भी गलतियां हैं उनको स्वीकार हम करते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शासनकाल अभी तक जो रहा उनमें जो गलतियां हुई उस पर फिलहाल राजनीति करने का समय है क्या? सवाल पूछने का समय है क्या? कोई पत्रकार फिलहाल सवाल इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि मसला देश का है। हमें देश के दुश्मनों से लड़ना है। देश के अंदर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसलिए समय है एकजुट होने का और एक साथ दुश्मन मुल्क का मुकाबला करने का। दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।